नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये मोटिवेशनल्स वीडियो देखने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? सच तो ये है कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। ये वीडियोज़ आपके दिमाग के लिए एक ड्रग की तरह काम करती हैं। देखते वक़्त मज़ा आता है, लेकिन अगले ही पल आप फिर उसी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आज मैं आपको वो मीठी बातें नहीं बताने वाला, जो आप इतने सालों से यूट्यूब पर देखते आ रहे हो। क्योंकि आपका डोपामाइन रिलीज़ कराना वो मेरा काम नहीं है। इसके लिए और बहुत कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हो। आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूँ, जो आपका दिमाग इतने सालों से आपसे छुपा रहा है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, तो आप अभी ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि आज हम सफलता के उस गंदे विज्ञान की बात करेंगे, जो स्कूल और कॉलेज में हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। तो चलिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मोटिवेशन इज़ अ बुलशिट। इसमें पहला पॉइंट है, लक इज़ फॉर लूज़र्स। दुनिया में लगभग 90% लोग अपनी नाकामी का ठिकरा किस्मत पर फोड़ते हैं। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस में एक चीज होती है, लॉक्स ऑफ कंट्रोल। लॉक्स ऑफ कंट्रोल साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है, जो बताता है कि इंसान अपनी लाइफ के रिजल्ट्स, जिसमें सक्सेस और फेलियर का कंट्रोल, वो किसके हाथ में मानता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो, मेरे साथ जो होता है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल वाले। ऐसे लोगों का मानना होता है कि मेरी मेरी मेहनत से जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, उससे रिजल्ट्स आता है। मेरी चॉइस ही मेरी लाइफ बनाती है। मेरी सिचुएशन को सिर्फ मैं ही बदल सकता हूँ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। ऐसे लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल लॉक्स ऑफ कंट्रोल वाले लोग। ऐसे लोग मानते हैं कि किस्मत, लोग, सिस्टम या दूसरे लोग, इन सब ने डिसाइड किया है कि मैं आज क्या हूँ, कि मैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ख़ास नहीं कर सकता। जहाँ मेरी आज जो भी ज़िंदगी चल रही है, ये इन लोगों की वजह से है। इसका भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो लोग बहाने बनाते हैं कि यार टीचर खराब था। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं की। ये ऐसे लोग इज़िली दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, हमेशा पावरलेस महसूस करते हैं। जिन लोगों का एक्सटर्नल लॉक्स होता है, वो सोचते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। यही वो लोग हैं जो बस लाइन में खड़े रह जाते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं, उनका इंटरनल लॉक्स होता है। वो जानते हैं कि उनकी गरीबी, उनकी असफलता और उनका बुरा वक़्त, इन सब के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। सुनने में बुरा लगा, लगना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को ज़िम्मेदार नहीं मानोगे ना, तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। तो आज से ही दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद कर दीजिए। सिंपल सी बात है, जो बुरा हुआ वो उसका मैं ज़िम्मेवार मैं हूँ। इसमें दूसरा पॉइंट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दुनिया बेरहम है। चार्ल्स डार्विन ने सालों पहले कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कंसेप्ट डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दिया था। उसके मुताबिक फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं होता है, बल्कि स्ट्रांग वही बनता है जो अपने आसपास हो रहे चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो नई सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, जो सीखने और सुधारने के लिए रेडी रहता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जंगल में सिर्फ वो ही जानवर बचता है जो मौसम के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, खाने के नए तरीके ढूंढता है, और जो सीखने और सुधारने के लिए हमेशा रेडी होता है।
इंसानी ज़िंदगी में भी आज आप देख लो, वो ही सक्सेसफुल है, जिसने डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी है, जॉब से ज़्यादा लर्निंग माइंडसेट को अहमियत दी है, कंफर्ट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देता है अडैप्टेबिलिटी को, मतलब नई-नई चीज़ें सीखने को। जहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, आपका करियर एक युद्ध का मैदान है, सिंपल बात है। अगर आप आज सो रहे हो ना, तो कोई और जागकर आपकी जगह छीनने की तैयारी कर रहा है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लो। हमारा समाज आपको एवरेज बने रहने के लिए ही ट्रेन कर रहा है। स्कूल कहता है कि सबके साथ चलो, सबके साथ पढ़ो, समाज कहता है कि ज़्यादा मत उड़ो, लेकिन साइंस कहता है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो आपका दिमाग कभी भी अल्फा मोड में नहीं आ पाएगा। सफल होने के लिए आपको थोड़ा सेल्फिश और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना पड़ता है। लोग आपको बुरा कहेंगे, कहने दीजिए, इतिहास गवाह है, दुनिया को पागलों ने ही बदला है। समझदार तो बस उनकी कहानियाँ सुनते हैं। इस वीडियो का तीसरा पॉइंट है डोपामाइन का धंधा। आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया का युग के नई स्क्रॉल्स कर करके हम लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ यही खेल खेल रही हैं। वो चाहती हैं कि आप अपनी ऐप्स पर उनकी ऐप्स पर स्क्रॉल्स करते रहो और अपना डोपामाइन खर्च करते रहो। जब आप रील देखते हो ना, तो आपका दिमाग सस्ता नशा कर रहा होता है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या है? आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का फैसला लेने वाला हिस्सा, वो सिकुड़ जाता है। आप एक मानसिक गुलाम बन जाते हो। अमीर और सफल लोग इस नशे को बेचते हैं, आप उसे खरीदते हो। फैसला आपका है, आपको यूजर बनना है या क्रिएटर बनना है, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का मालिक बनना है। और अंत में इसका कंक्लूजन क्या है? इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक सच्चाई है, चुभती है, वो सबको चुभेगी। अभी देखो, ये वीडियो खत्म होने वाला है, आप अभी लाइक का बटन दबाएंगे या नहीं भी दबाएंगे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और फिर से आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएँगे। यही सच है, क्योंकि बदलाव के लिए गट्स चाहिए होता है, जो सबके पास नहीं होते। अगर आप में हिम्मत है ना, तो आज कमेंट में लिख कर जाइए कि आप कौन-सा घटिया बहाना आज से ही छोड़ने वाले हो, या इस नए साल पर, जो नया साल 1 तारीख को आने वाला है, उस पर आप अपने आप में ऐसी कौन-सी नई हॉबी या नई स्किल डेवलप करने वाले हो, जो आपको फ्यूचर में मदद करेगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कल जब आप आईना देखो, तो आपको एक हारा हुए इंसान ना दिखे। दोस्तों, मैंने भी अभी शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ-साथ आप लोग भी शुरू करो। आप खिलाड़ी बनेंगे या सिर्फ़ तालियाँ बजाएँगे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद।